खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, एमपी में सरकारी भवन में खुलेंगे प्राइवेट अस्पताल। कहा, कोरोना से लड़ने में प्राइवेट हॉस्पिटल अहम भूमिका। 863 इंजेक्शन की चोरी के केस में नया मोड़। हमीदिया से चोरी हुए रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन दिल्ली में भर्ती संक्रमित को लगे। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत। तड़प रहे मरीजों को मास्क दबाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश करते रहे परिजन। राजनीति तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण। दमोह उपचुनाव में आए पूर्व सीएम और 2 विधायक सहित 91 नेता हुए पॉजिटिव। उज्जैन में रातों रात 100 बेड वार्ड बनाया। हर मरीज को मिलेगी ऑक्सीजन। हर बेड पर मशीन लगाई, बड़ा टैंक भी स्थापित। रेल मंत्री की हरी झंडी, ट्रेन से मंडीदीप पहुंचेगी ऑक्सीजन। 31 टैंक के वैगन पर रखे कर लाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना लगातार बढ़ते मामलों और संक्रमित मरीजों की शिकायत मिलने के बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने की बात कही। इसी के साथ विधायक शैलेंद्र जैन ने पीपीई किट पहनकर कोविड आईसीयू का भी निरीक्षण किया और मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना। वहीं उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम झिंझन में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ग्राम के हरिजन समाज द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई। दरअसल प्रतिमा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर स्थापित की गई थी, जिसको लेकर रविवार को प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ प्रतिमा हटाने पहुंच गया। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, वैसे ही बड़ी संख्या में हरिजन समाज के लोग वहां एकत्रित हो गए और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद नौगांव थाना प्रभारी संजय द्विवेदिया, लुगासी चौक की प्रभारी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। इस मामले में नौगांव तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने कहा कि प्रतिमा की स्थापना शासकीय जमीन पर की गई है, इसलिए टीम को अतिक्रमण हटाने भेजा गया है। सूचना मिली है संबंधित संबंधित सूचना प्राप्त हुई है। इसी मैटर को लेकर तहसीलदार साहब के साथ में यहाँ उपस्थित हुई है। आगे दिखवाते हैं मामला क्या है। हमें पता चला है कि झिंझन गांव है यहाँ से लुगासी चौकी अंतर्गत, और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो है शासकीय भूमि में जो एक तिराहा है वहाँ पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित की गई है और वो बिना अनुमति के स्थापित की गई है। और हमने कोई भी जैसे भी कुछ भी मतलब नहीं भेजा है अभी उन पर FIR की कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने मतलब ये अतिक्रमण की कार्रवाई की है उस पर। शासकीय महाविद्यालय पंधाना में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण पंधाना विधायक राम दांगोरे ने किया। इस दौरान विधायक राम दांगोरे ने कोरोना काल को सभी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि इसमें स्वास्थ्य सेवाएं और हिम्मत की जरूरत है। पंधाना विधायक ने आइसोलेशन सेंटर पर 50 बेड, 20 ऑक्सीजन जनरेटर और 3 एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल को 50 लाख के मेडिकल पैकेज की घोषणा की है। नमस्कार मित्रों, जैसे कि देश और दुनिया कोरोना महामारी से आज जूझ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में कोरोना के कारण रोज कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। हमें चाहिए कि हम व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दें और
स्वास्थ्य सुविधाओं को जितना बेहतर करेंगे, हम उतनी अच्छी जनता को सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे। सीधी जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजुलता पटले व डीएसपी गायत्री त्रिपाठी आर ने सीधी शहर का पैदल भ्रमण करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को समझाइश दी। उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि बिना कारण रोड पर ना निकले ना ही कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सम्राट चौराहे से गांधी चौराहे होते हुए लालता चौराहे तक पैदल भ्रमण कर गरीब जनता को मास्क भी वितरित किए। ग्वालियर जिले के डबरा सिविल अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों पर उपयोग किए गए मेडिकल उपकरणों और दवाओं को खुलेआम फेंक दिया। सूत्रों की माने तो जिन मेडिकल उपकरणों को खुलेआम फेंका गया है उसे कोरोना मरीज पर उपयोग किया गया था। अस्पताल की ऐसी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है और इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश राजे अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बीएमओ को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में कोविड-19 की आवश्यकताओं के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री और हमारे तत्कालीन यहाँ से सांसद, वर्तमान में मुरैना से सांसद, उन्हें 50 लाख रुपए यहाँ जो दिए थे आईसीयू के लिए, वो क्यों नहीं बनी, किन कारणों से नहीं बनी और क्यों स्टार्ट नहीं हो पाई, इसके बारे में भी निश्चित रूप से मैं पत्र लिखूंगा और जानकारी लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको कैसे जल्दी शुरू करें। ये बीएमओ साहब आपके सामने खड़े हैं, मैंने इनसे पूछा है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो कचरा नहीं है जिससे वो खतरा पैदा हो सकता है। ये वो कचरा है अस्पताल का जो रोजमर्रे का कचरा है वो निकलता है और उस कचरे को तो इनका ऐसा कहना है आपके सामने। इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। अशोकनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से भी ऊपर चली गई है। 5 दिनों में 10 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। हालात यह है कि कोरोना प्रभारी डॉक्टर मनीष सिसोदिया चौरसिया खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अशोकनगर के विधायक जजपाल जज्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कोरोना मरीज के साथ गाने गाकर उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं। उससे आपकी मीटिंग का लॉस होता है, तो आप लोग इसलिए आप यहाँ साथ में विदिशा जिले में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 3 दिनों में 509 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से 36 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो रही है। 3 दिन में 38 अंतिम संस्कार किए गए। कल जिले में 164 कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं अकेले विदिशा शहर में 52 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 1446 हो चुकी है। इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 70,000 में बेचने की बात कह रहा था। मामले की ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने बारोड अस्पताल इंदौर से एक नर्स कविता चौहान के साथ शुभम परमार और भूपेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। रिएक्शन निकाल दूंगी अभी मैं। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रॉम मैनेजमेंट टू एवरीवन हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
जैसी भी जांच हो उसके लिए, और हम पूरी तरह से इस कोविड महामारी में हर तरह की मदद कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। हम शायद सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सर्जरीज अभी हैंडल कर रहे हैं, इमरजेंसी केसेस हैंडल कर रहे हैं जो कि नॉन कोविड हैं। तो बारोड हॉस्पिटल का इस इंसिडेंस में बदकिस्मती से सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता। इसके अलावा बारोड हॉस्पिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है। बाकी लोग वर्दी में थे और जो है उनको ट्रैप किया गया। जब उनके द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद 35,000 की जो मांग की गई, उस वक्त पे उनको गिरफ्तार किया। बाद दूसरा जो इंजेक्शन के लिए 2 लोगों को उन्होंने बुलवाया था, जब वो आए तो उनको गिरफ्तार किया। इस प्रकार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसको कलेक्टर महोदय ने आवश्यक वस्तुओं के श्रेणी में रखा है और इस तरह उसकी कालाबाजारी हो रही है, तो इंजेक्शन वो 70,000 में देने का प्रयास कर रहे थे। इनको संबंधित प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए जाएंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है और छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू भी लागू है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरवाई से खजुराहो होते हुए छतरपुर लौट रहे एक व्यक्ति जगदीश से भरे का पहले खजुराहो में 250 रुपए का एक दिन पहले चालान काटा गया, तो वहीं दूसरे दिन रात्रि में छतरपुर के छत्रसाल चौक पर 200 रुपए का चालान काटा गया, जिसको लेकर नायब तहसीलदार अंजू लोधी का कहना है कि जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति के द्वारा पहला चालान दिखाया नहीं गया, इसलिए दूसरा चालान काटा गया है। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों को कार्ड, व्हाट्सएप आदि पर भेज सकते हैं या फोन पर सूचना दे सकते हैं। वैसे भी वैवाहिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं है। देने आए थे। काय का कार्ड? शादी का। किसकी शादी? बच्चे की। बच्चे की। हाँ। क्या बोले ये लोग? ये बोले कि कार्ड रात हो गई है, दिन में नहीं निकले हो तो तुम्हारी रसीद कटेगी। कितने का कार्ड दिया? 200 रुपए का कटा है। कार्ड दिखाए थे शादी? कार्ड दिखाए हैं शादी। कौन ने काटे यहाँ निकाला? अब ये मैडम जी थी और बोले हम वहीं पुलिस वाले बोले हम तो पहचानते नहीं है कौन। उसने पहला वाला चालान नहीं दिखाया होगा, इसलिए यहाँ पे दोबारा कटा होगा। कोई नहीं दिखाया, उसने नहीं दिखाया हमें कोई चालान। शादी कार्ड भी नहीं मार सकते? अगर आप जब तक कोरोना कर्फ्यू है, जब तक अनावश्यक रूप से घर से निकलेंगे तो फिर आपका चालान होगा। 4 दिन बाद किसी की शादी हो, कार्ड नहीं मारे? मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि अब समय जो संख्या है वो वैसे भी बहुत ही सीमित है, तो उसमें नहीं लगता कि कोई कार्ड बांटने की जरूरत है और अनावश्यक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। कार्ड बांटना अलाउ नहीं है? और इसमें अलाउ नहीं, लेकिन जरूरी सेवा में भी नहीं आता है। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के बीच पुलिस की बर्बरता को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में चल रही अव्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। भिंड के लाहौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी को संभालने में सीएम शिवराज असफल हो चुके हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही इंजेक्शन की। कोरोना की आवाज बंद करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाजार में आवश्यक काम के लिए निकलता है सब्जी लेने, तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, मुर्गा बनाए जा रहे हैं, लोगों को अपमानित करने के लिए कान पकड़कर बैठकें लगवाई जा रही हैं और बेरहमी से पुलिस वाले हाथ उठा कर मार रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो और फुटेज सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस की आतंक कम नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में पुलिस के अत्याचार के कारण इस दमन को दमनात्मक नीति शिवराज सिंह अपनाकर कोरोना की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। कोरोना का कहर सभी देशों पर छा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मौत लगातार हो रही है। तो वहीं मैहर के सतना में अमदरा थाना प्रभारी कोरोना के इस लहर से लोगों की मोटिवेट करते हुए नजर आए। थाना प्रभारी लोगों को कोरोना वायरस से जीतने का संदेश देते हुए गाना गाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है।
खबर ग्यारसपुर से है, जहां पर हिम्मतपुर में नागा बाबा झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि हिम्मतपुर में नागा बाबा झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि रात में करीब 11 बजे पेड़ के पास से अनार की आग की तरह आग निकली और 10 मिनट में पूरी झोपड़ी को जला दिया। उन्होंने बताया कि 1 दर्जन से अधिक मवेशी झोपड़ी में बंधे हुए थे, जिनको सर्वप्रथम जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 50 कुंटल गेहूं, 25 कुंटल चना, मसूर, तिल्ली सहित 1.5 लाख रुपए नगद जलकर राख हो गए। अब मैं यहाँ रात को 11 बजे यहाँ सो रहा था, 10 बजे सोया, रात को 11:30 बजे आग मेरे को जलती दिखी तो यहाँ गेहूँ पैसा सभी 50 बोरा पीसी रखी थी, 20 कुंटल चने रखे थे, 2.5 कुंटल मसूर रखी थी, 1 कुंटल तिली रखी थी और बटरा, सभी सामान मेरा जो है ना रखा था और 1.5 लाख रुपए रखे थे। 3-10 नाम झोली थी मेरे पास, उसमें रखी थी। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ गऊ के बछड़ों को बचाने लिए मेरी ये 3 बार आवाज़ आई कि गऊ को बचाओ रे बचाओ। तो यहाँ से पोतला गांव है, वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच गई है। तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दी, हम 4 ही लोग जहाँ से उठ गए तो हम गऊ माता को बचाने लगे। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भिंड के जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में आवश्यकताओं के चलते एक कोरोना मरीज अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे मरीज का कहना है कि पिछले 3 घंटे से वह कोरोना वार्ड में परेशान हो रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका उपचार नहीं कर रहा है। पेशेंट ने बताया कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में उसे धरने पर बैठना पड़ा। वहाँ तक गया, उसके बाद ऐसा बात मुझे बताया गया है और उसके बाद कुछ देर बाद वापस आ गया। नहीं आपको बताया, आपको व्यवस्था है बाहर आके बैठ गया। जैसे मुझे मालूम पड़ा बाहर आके बैठ गया, तो मैंने डॉक्टर कि आप इंदौर शहर के नेता और अधिकारी महामारी की रोकथाम के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका उदाहरण ऑक्सीजन टैंकर के इंदौर पहुंचने पर दिखाई दिया। जवाबदारों ने मिलकर टैंकर आगमन को भी मीडिया इवेंट बना दिया। पहले तो शहर में आने के बाद भी टैंकर सिर्फ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि अधिकारी और नेता फोटो खिंचवाने नहीं पहुंचे थे। जब पहुंचे तो वाहन को गुब्बारों से सजाकर पूजा पाठ के नाम पर फोटोशूट किया गया, जबकि इस दौरान कितने मरीजों की सांस ऑक्सीजन के नाम पर अटकी हुई होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। आपको लोगों की जान बचाना चाहिए। एक तो आप बोल रहे हैं कि पुलिस गार्ड चल रहे हैं, कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं, टोल पे नहीं रुकने दे रहे हैं, उसे ड्राइवर को खाना नहीं खाने दे रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। और इंदौर में आने के बाद 2 घंटे तक नाटक चलता है। ये इंदौर के लिए शर्म की बात है।
शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर घटने से 6 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना शनिवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे। सुबह होते होते एक एक करके सभी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। रविवार सुबह 6 बजे 6 मरीजों की मौत हो गई। जहां एक और मेडिकल कॉलेज के डीन मिलिंद शरालकर ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर घटने से कोविड मरीजों की मौत की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज का जायजा लेने पहुंचे एडीएम अर्पित वर्मा ने अपने बयान में 12 लोगों की मौत की बात कही है। आज जिस प्रकार से अमेरिका में जब ये आया उसके बाद डबल स्टैंड की ये जो बात हुई, इस पर लोगों को सचेत होना चाहिए था। आज सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहाँ के गंभीर पीड़ित लोगों को नहीं मिल पा रहा। कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं, हम क्या करें? क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जीवन में 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशेंट रहता है। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। खंडवा जिले के पंधाना के देवड़ा गांव में 30 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक लाइन पर फॉल्ट ढूंढ रहा था। लाइनमैन द्वारा हेल्पर रखा गया था। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। यह लोग रेमडेसिविर को ऊंचे दाम पर बेचने की फिराक में थे। कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं और इसी के चलते इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल है, जिससे ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन लेते थे। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें हमने प्राथमिक रूप से समी खान, अखलाक खान, एहसान खान और नोमान खान, ये 4 लोग हैं। इसमें एक डॉक्टर है एहसान खान जो अपोलो हॉस्पिटल शाहजहानाबाद में, और ये नोमान खान लाइफलाइन मेडिकल चलाता है, ये भी शाहजहानाबाद का है। और ये अखलाक खान ये एम्पायर मेडिकल शाहजहानाबाद, ये सब मेडिकल वाले हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे जब डिटेल विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है मनोज मेडिकल है शाहजहानाबाद में, उसमें एक जो लड़का काम करता है आसिफ, उसको भी हमने इसमें नामजद मुलजिम बनाया, वहाँ से इनके द्वारा लाना बताया। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए धार जिले में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसमें प्रशासन द्वारा इस बार सख्त रुख अपनाया जा रहा है। प्रशासनिक अमले द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के बाद से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। शासन प्रशासन के अमले द्वारा प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकालकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक अमले द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के दौरान 26 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस लॉकडाउन में प्रशासन के द्वारा सख्तियाँ बढ़ाई गई है। प्रतिदिन शाम को प्रशासनिक अमले द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। रतलाम पुलिस ने लूट की कोशिश करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों की लूट की वारदात के दौरान जब महिला के पुत्र ने लुटेरों पर हमला बोला तो लुटेरे बाइक छोड़कर भाग गए थे और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर से हमारे थाने में हमने मामला पंजीबद्ध किया था और आरोपियों की तलाश में हमने टीम लगाई थी। जब आरोपी गिरफ्तार हुए तो उनसे अपराध का पूरा खुलासा इस प्रकार हुआ कि एक बोहरा व्यक्ति है जिसका नाम अली असगर छाछरोद वाला है, उसके द्वारा इस पूरे मामले की पूरी फील्डिंग तैयार की गई थी। उसने पूरी फील्डिंग करी, उसने ही पूरा प्लान बनाया था। शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कालाना ने विधायक निधि से 25 लाख रुपए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला चिकित्सालय शाजापुर को दिए। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस आंतरी के पास तेज रफ्तार से आ रहा अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर MS रोड पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने रिश्तेदार को थाने में खाना देने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान वे दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार कोहराम मचाए हुए है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम जुटा रहे हैं। दतिया जिला चिकित्सालय के CMHO RV कोरेले ने बताया कि दतिया की 4 निजी शिक्षा संस्थाओं को कोरोना अस्पताल में तब्दील किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट एवं लॉर्ड कृष्ण नर्सिंग कॉलेज, बामा नर्सिंग कॉलेज और स्वामी जी महाराज नर्सिंग कॉलेज शामिल है। 80 पेशेंट्स हैं, उनको सभी को पूरा ऑक्सीजन की पूरी सुविधा मिल रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, दवाइयों की कोई कमी नहीं। इसके अलावा कोविड कमांड सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें एक रावतपुरा सरकार को सिलेक्ट किया गया था माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा, जो उसको हम आज निरीक्षण करने आए थे।
खंडवा जिले के पंधाना में खंडवा ऑयल्स के मालिक ने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनंत पवार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS चौहान को भेंट की है। इस मौके पर खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर के निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। अस्पताल के बोर्ड बॉय पर रेप के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने आरोपी विवेक लोधी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया में सिटी कोतवाली पुलिस ने स्थानीय हरदौल इलाके में स्थित मस्जिद में छापा मारा है। दरअसल मस्जिद परिसर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मस्जिद में नमाज रोजा कार्यक्रम विस्तार में कई लोग शामिल हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मस्जिद पर छापा मारा, जहां पुलिस को कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते मुस्लिम समुदाय के कई लोग मिले। खंडवा जिला अस्पताल में लगातार हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर परिजनों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में हो रही लगातार मौत को लेकर परिजन द्वारा हंगामा किया जा रहा है। कंट्रोल सेल्समैन राजू परदेशी की मौत के बाद परिजनों को शव देने से मना करने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा देख CSP ललित गटरे सहित पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने ऑक्सीजन वाली संस्थाओं से आह्वान किया था कि यदि किसी के पास खाली या भरे सिलेंडर हो तो वो जिला चिकित्सालय को दे, ताकि कोविड-19 के इलाज में उनका उपयोग किया जा सके। उनके आह्वान पर अब संस्थाएं आगे भी आ रही हैं। सीहोर बादशाह फैब्रिकेशन के प्रोपराइटर सुराब अली ने कोविड-19 के इलाज के लिए 50 सिलेंडर जिला चिकित्सालय को दिए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीधी जिले में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऑटो चालक हो या आम जनता कोरोना कर्फ्यू का पालन करने में लापरवाही बरत रही है। बिना जरूरत के भी लोग रोड पर निकलकर घूम रहे हैं, तो वहीं प्रशासन सहित यातायात पुलिस सड़क पर उतरकर लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रही है। देखिए, लॉकडाउन के समय में ऑटो चालकों को पहले भी समझाइश दी गई थी और ये पूर्णतः बंद है, और इनके यूनियन को भी बुला के बताया गया था कि कल से मतलब अभी से गाड़ी ऑटो नहीं चलेगी, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, सवारी लेके जा रहे हैं, इसलिए इनकी कार्रवाई। विदिशा जिले में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 2 दिन की बात करें तो 345 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 26 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार की बात करें तो 13 लोगों की मौत हो गई है और 2 दिन में 28 अंतिम संस्कार हुए हैं। मुक्तिधाम में शव को जलाने के लिए लकड़ी और कंडे की कमी देखने को मिल रही है। विदिशा तहसीलदार गाँव से लकड़ी और कंडे की व्यवस्था कर रही है। विदिशा जिले में कोरोना अपडेट की यदि हम बात करें तो लगातार कोरोना अपने विकराल रूप धारण कर चुका है। विदिशा जिले में लगातार यहाँ पर 2 दिनों की यदि हम बात करें, 2 दिन में यहाँ पर 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़वानी जिले के राजपुर में एक मजदूरों से भरी पिकअप कार अचानक पलट गई। पिकअप में लगभग 25 मजदूर सवार थे, जिनमें से 6-7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। छिंदवाड़ा में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या और मौत के आंकड़े भयभीत करने वाले हैं। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर लगभग 24 घंटे से कांग्रेसी विधायक फव्वारा चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। विधायकों का कहना है कि कोरोना काल के चलते छिंदवाड़ा में अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को और उनके परिजनों को जिला चिकित्सालय में व्यापक व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज ये हालात है कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं और ये ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ, इंजेक्शन है, कुछ नहीं मिल पा रहा। लोग अस्पताल के बाहर पड़े हैं। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की तरफ से ऑक्सीजन, दवाइयाँ, गोलियाँ जो व्यवस्था हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री जी चर्चा होने के बाद, कलेक्टर साहब से चर्चा होने के बाद आश्वासन मिला था कि हम सारी व्यवस्था करेंगे। आज ये स्थिति हम लोग आदमी को भेज रहे हैं। एक भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय हो, कहीं कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।